की और हर्षदा हर रोज हमें बताती हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स किस पर निकल कर आई। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो कल और आज में हुआ है वो ल्यूपिन को लेकर हुआ है। ल्यूपिन की मंदीदीप यूनिट जो एमपी में है उसको लेकर यूएसएफडीए ने कंसर्न्स रेज कर दिए हैं। हर्षदा, क्या कंसर्न्स हैं और ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? एक ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड का यहाँ पर वार्निंग मिला है। उसमें बेसिकली यही होता है कि आगे शायद इस पर्टिकुलर यूनिट से इनको अप्रूवल्स ना मिले। अब तक जो यूएसएफडीए ने जांच की थी उसमें कई सारी खामियां पाई गई थी। करीब 22 ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए हैं और उसके बाद ये ओएआई निकला है। अब ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं कि हाँ, ये चिंताजनक चीज है क्योंकि इसका नतीजा यही होगा कि एक बहुत ही कठोर एक्शन लुपिन के खिलाफ यूएसएफडीए लेता हुआ दिखाई देगा। हालांकि फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना रहेगा उसका आकलन करना थोड़ा सा इस समय मुश्किल है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद वो यही है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग वाले रेगुलेटरी इश्यूज कंपनी ठीक से एड्रेस कर पा रही है या नहीं, या फिर उनको हैंडल कर पा रही है या नहीं। और इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि वहां पर थोड़े बहुत सवाल उठ रहे हैं नोमुरा। लेकिन इस सब के बाद कैब ये भी रहा है कि वो अपनी रेटिंग को बदल नहीं रहे हैं। बाय के कॉल के साथ जाएंगे। 1017 का टारगेट इन्होंने दिया है, लेकिन ये एक स्टॉक है जहां पर कल दोपहर से जिस तरह से भारी बिकवाली देखने को मिली आज भी फिसलेगा। बिल्कुल, तो डायरेक्टर साहब दिखाइए पर और कौन से स्टॉक्स हैं? एचसीएल टेक, और एचसीएल टेक भी आज खबरों में है क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा एक्विजिशन किया है डिजिटल स्पेस में। करीब $45 मिलियन खर्च किए हैं इस यूएस बेस्ड कंपनी को खरीदने में। इस पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है आउट परफॉर्मर की रेटिंग। माना जा रहा है कि स्टॉक 1310 के आसपास दिखाई देगा आने वाले समय में। इस एक्विजिशन से FY20 में करीब 20 बेसिस पॉइंट की और एडिशनल ग्रोथ देखने को मिलेगी और इनकी जो मोड टू ऑफरिंग्स है उसको और बेहतर कर पाएगी कंपनी। देखिए, डिजिटल स्पेस में अब अग्रेशन देखने को मिलेगा सभी आईटी कंपनियों की ओर से और उसी को फोकस में रखते हुए एचसीएल टेक ने ये पर्टिकुलर डील की है। आप ध्यान रखिएगा यस बैंक पर भी, और यस बैंक में आपको याद होगा कल काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली। 247 का हाई छुआ, 244 पर जाकर टिका और डॉयचे बैंक अब बुलिश हो गया है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर। इन्होंने टारगेट जो है बढ़ा दिया है। 280 का टारगेट था उसे बढ़ाकर 300 पर लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे करके चीजें जगह पर बैठने लगी हैं। अर्निंग्स थोड़े से सॉफ्ट जरूर रहेंगे, लेकिन क्वालिटी जो है कंपनी की वो बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जो भी खराब समय था, जो टफ फेज था, वो बीत चुका है। अब यहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और ग्रोथ देखी जाएगी। बेहतर परसेप्शन ही वैल्यूएशंस को बढ़ा सकता है, ये भी डॉयचे बैंक कह रहा है। तो काफी वो ऑप्टिमिस्टिक है इस कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर, तो इस स्टॉक पर आप ध्यान जरूर दें। पिछले 2 दिनों में वोल्टास फोकस में रहा और वोल्टास ने इनफैक्ट कई सारे एनालिस्ट से बातचीत की है। उस बातचीत के बाद 2 रिपोर्ट निकल कर आई है CLSA और ईडलवाइस की। CLSA ने साफ कह दिया है कि वो सेल कॉल के साथ जाएंगे। 500 का टारगेट दे रहे हैं वोल्टास पर। इनका जो जेवी था वर्ल्ड बैंक का, वहां से अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन कॉल में या फिर एनालिस्ट मीट में उन्होंने ये जरूर कहा है कि इनकी जो कूलिंग बिजनेस है वहां पर Q4 में दबाव देखने को मिलेगा और इनका जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बिजनेस है EMP उसमें इलेक्शन के बाद ही ग्रोथ देखी जाएगी। तो वो शायद CLSA फैक्टर इन कर रहा है। ईडलवाइस ने अपनी बाय की रेटिंग मेंटेन की है, 650 का टारगेट ये दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सीजन देखने को मिलेगा गर्मियों का, उससे होटल रूम की AC इन्वेंट्री नॉर्मलाइज होगी 1 से 1.5 महीनों में, तो वो एक फैक्टर रहेगा जो आपने ध्यान में रखना है। हेवल्स आखिर में सिटी की रिपोर्ट है, इन्होंने टारगेट बदला है, न्यूट्रल कॉल है लेकिन टारगेट बढ़ा दिया है। 783 पहला टारगेट था, अब वो बढ़ाकर 860 के टारगेट की बात कर रहे हैं और यहां पर उनको लग रहा है कि कुछ डाउनसाइड रिस्क्स हैं कि इनके कुछ पर्टिकुलर लॉन्चेस फेवर में नहीं गए हैं, लेकिन ईदर वेज यहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी और वो स्टॉक आज रेडार पर रहना चाहिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग